रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग का जोश अभी थमा भी नहीं था कि अब पश्चिम बंगाल में सबकी नजरें चुनाव की अगली और अंतिम चरण पर टिकी हुई है। दक्षिणी बंगाल और कोलकाता के 142 सीटों पर सत्ता की लड़ाई शुरू हो चुकी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग दर्ज की गई। वोटिंग का प्रतिशत 92.9% का रहा। अब सबका ध्यान वोटिंग के दूसरे और अंतिम चरण पर टिका हुआ है, जो बुधवार को होना तय है। इस दूसरे चरण में 142 विधानसभा सीटों पर वोटिंग की जाएगी। ये सीटें मुख्य रूप से दक्षिण बंगाल के कोलकाता और दक्षिणी बंगाल में फैली हुई है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यह क्षेत्र सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस का बहुत मजबूत गढ़ है, इसीलिए इस चरण को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि पहले चरण में हुए भारी वोटिंग बदलाव की एक लहर को दर्शाती है। उनके विचार में बंगाल में बदलाव की हवा चल रही है। बीजेपी को उम्मीद है कि वोटिंग के इस दूसरे चरण में उसे दक्षिण बंगाल में अच्छी खासी सफलता मिलेगी। 2021 के चुनावों में बीजेपी ने 77 सीटें जीती थी। इस बार पार्टी को इस संख्या से आगे बढ़ने का लक्ष्य तय किया है। हालांकि 2021 में तृणमूल कांग्रेस ने इन 142 सीटों में से 123 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी को केवल 18 सीटें ही मिल पाई थी। इस दूसरे चरण में सबसे ज्यादा नजरें भवानीपुर विधानसभा सीट पर टिकी हुई है। यहाँ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मुकाबला विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के साथ होना तय है। जाहिर है इस मुकाबले को प्रतिष्ठा की लड़ाई कहा जा सकता है। 2021 में शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में ममता बनर्जी को लगभग 1900 वोट के अंतर से हराया था। इस बार भवानीपुर में दोनों नेताओं के बीच सीधे टकराव ने राजनीतिक तनाव को बढ़ा दिया है। वोटर लिस्ट में बदलाव के बाद भवानीपुर में कई अहम बदलाव सामने आए हैं। लगभग 51,000 वोटर्स के नाम लिस्ट से हटा दिए गए हैं, जो कुल वोटर्स का लगभग 21% है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस बदलाव से इस चुनावी क्षेत्र के राजनीतिक समीकरण बदल चुके हैं। दूसरे चरण में 8 चुनावी जिलों में वोटिंग होना तय है। इनमें कोलकाता उत्तर, कोलकाता दक्षिण, हावड़ा, नदिया, उत्तर और दक्षिण 24 परगना और पूर्व वर्धमान शामिल है। सीटों की संख्या के हिसाब से उत्तर 24 परगना में 33 सीटें, जबकि दक्षिण 24 परगना में 31 सीटें हैं। इस मामले में हुगली में 18 सीटें, नदिया में 17 सीटें, हावड़ा में 16, पूर्वी वर्धमान में 16 और कोलकाता उत्तर और दक्षिण को मिलाकर 11 सीटें हैं। वोटिंग के दूसरे चरण में तृणमूल के कई बड़े नेताओं का चुनावी भविष्य तय होगा। इनमें फिरहाद हकीम, चंद्रिमा भट्टाचार्य, शशि पंजा, अरूप विश्वास और सुजीत बोस शामिल है। बीजेपी ने भी कई जाने माने चेहरों को उम्मीदवार के तौर पर उतारा है। स्वपन दासगुप्ता राजबिहारी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जबकि रूपा गांगुली को सुनारपुर दक्षिण से उम्मीदवार बनाया गया है। दोनों ही राजनीतिक खेमे पहले चरण में वोटिंग की प्रतिशत को लेकर आशावादी है। सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस का दावा है कि लोगों ने अपने अधिकार की रक्षा के लिए वोट किया है। इसके उलट बीजेपी का दावा है कि लोगों ने बदलाव के पक्ष में जाकर वोट दिया है। नतीजतन वोटिंग के इस आखिरी चरण को लेकर पश्चिम बंगाल के राजनीतिक माहौल में जबरदस्त उत्साह का माहौल बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।